Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो क्या रहेगा तो हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें एंग्लो म्यांमार वॉर की, अभी तक की जो डिस्कशन किया है वो हमने ये डिस्कशन किया है कि ब्रिटिशन कहाँ कहाँ पे जा करके उन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी वॉर के जरिए। तो ये भी वॉर से ही रिलेटेड मैटर है, वॉर मतलब लड़ाई करके। लेकिन कुछ डिप्लोमेटिकल भी एरिया है जहाँ पे उन्होंने डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति से भी क्या किया, मतलब थोड़ा लड़ाई करी और थोड़ा कूटनीति से क्या किया यानी डिप्लोमेसी से क्या किया, कब्जा कर लिया। लेकिन अभी तक की हम देखें तो जब हम बंगाल का राइज समझ रहे थे तो उसमें हम देखें अगर हम अभी तक की जितना हमने पढ़ा तो पूरा अगर हम देखें राइज ऑफ ब्रिटिशन, तो क्या होता है कि लेटर मुगल को हरा देते हैं, तो क्या होता है लगभग पूरे भारत पे कब्जा हो जाता है। और क्या करते हैं, बंगाल में इन्हीं का राज हो जाता है। पंजाब, सिंध, म्यांमार, मराठास बहुत बड़े एरिया में उस समय हुआ करते थे, हर जगह इन्हीं ने कब्जा कर लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो अगर हम देखें तो हर जगह पे इन्होंने कब्जा किया, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे ये कब्जा करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन डायरेक्टली वॉर के जरिए नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति वगैरह के जरिए वहाँ पे कब्जा किया। तो हम आगे समझेंगे आगे हम समझेंगे कि इन्होंने लगभग पूरी के पूरे इंडिया में और आसपास की भी बहुत सारी जगहों में, अगर हम बात करें तो उस समय लगभग पूरे वर्ल्ड में ही इनका कब्जा हो रखा था ब्रिटिशन का। लेकिन अब था क्या, जब 90s के करीब, हाँ जब यहाँ चल रहा था लगभग 1800 के करीब, तो लगभग सारे देश आज़ाद हो रहे थे। और इंडिया डायरेक्टली अगर हम कहें तो मुगल के बाद ब्रिटिशन, मतलब इंडिया में राज्य शुरू हुआ किसका, ब्रिटिशन का। और लगभग जो बाकी देश थे वो लगभग आज़ाद हो रहे थे। वेस्टर्न अगर कंट्रीज़ के बारे में बात करें, एशियन अगर कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो एशियन जो कंट्रीज़ थी वो बहुत ही लेट में आज़ाद हुई। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी पूरा हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंडिया पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो समझते हैं, अगर हम एंग्लो म्यांमार वॉर के बारे में देखें तो ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट लास्ट रहेगा, क्योंकि इसमें एंग्लो म्यांमार वॉर जो है इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं है, इसमें डायरेक्टली टॉपिक है। तो अगर हम बात करें इसमें डायरेक्टली टॉपिक है वो हम समझते हैं। तो क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री फर्स्ट वॉर ड्यूरिंग first war take place during the 1824 to 1826। अगर हम बात करें 1824 से लेकर के 1826 तक की, क्या हुआ, पहला वॉर हुआ। 1824 से लेकर के 1826 तक की क्या हुआ, पहला वॉर हुआ, जिसमें क्या हुआ, पहला वॉर होता है। लेकिन यहाँ पे पहला वॉर तो हुआ लेकिन एक समझौता तुरंत ही हो गया। जब 2 साल तक की वॉर चला तो क्या हुआ, समझौता हुआ यानी कि ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ येंदाबो। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ, इन दिस ट्रीटी मणिपुर वॉज इंडिपेंडेंट एंड स्टैब्लिश ब्रिटिश रेजिडेंट इन अवा रीजन। अब यहाँ पे समझिएगा क्या हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मणिपुर हुआ करता था उस समय, मणिपुर में इन लोग का अच्छा ट्रेड हो सकता था मणिपुर से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उस समय किंग हुआ करते थे, कहाँ पे, म्यांमार रीजन में। और म्यांमार रीजन पहले इंडिया में ही हुआ करता था, इंडिया का ही पार्ट था। जैसे पाकिस्तान ने इंडिया से सेपरेट हुआ, बांग्लादेश इंडिया से सेपरेट हुआ, और अगर हम बात करें म्यांमार भी इंडिया से सेपरेट हुआ। और एक समय ऐसा था जब पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया ही हुआ करता था, जिसके नाम पे आज हम भारत सुनते हैं। हाँ, तो अगर हम बात करें तो जो भारत हुआ करता था पहले, तो पूरे वर्ल्ड में हुआ करता था। ये बात पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है। जो भारत, हमारे इंडिया को पहले इंडिया नेम जो दिया गया है ये ब्रिटिशन का है। हाँ, जो भारत नेम हुआ करता था, तो जो भारत, हमारे भारत का नेम हुआ करता था, तो जो भारत है वो पूरे वर्ल्ड में पहले इस्टेब्लिश था। मतलब कहने का कि एक राजा होता था
वो पूरे वर्ल्ड का राजा होता था, 7 कॉन्टिनेंट्स का वो राजा हुआ करता था। तो ये बात पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में पाया गया है, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में पाया गया है। लेकिन आज हम क्योंकि क्या करते हैं, केवल हम गुलामी ही पढ़ते हैं कि हम ब्रिटिशियन से कैसे आज़ाद हुए, बस केवल हम इतना ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो पूरा भारत था तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका शासन पहले हुआ करता था। ये रियलिटी है, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में पाया गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मणिपुर साइड में बढ़िया ट्रेड हो सकता था इन लोग का, ब्रिटिशियन का। तो क्या किया, ये लोग स्वार्थी थे, इसीलिए क्या किया यहाँ पे, अब समझिएगा कि मणिपुर में अच्छा ट्रेड हो सकता है, इसलिए क्या किया, पूरा का पूरा अटैक कर दिया किस पे, म्यांमार पे। तो पहला वॉर हो गया डायरेक्टली 1824 में। 1824 से लेकर के 1826 तक की वॉर चला। फिर क्या हुआ, अब ट्रीटी हुई, समझौता हुआ। अब ट्रीटी समझौता में भी मतलब गलती ब्रिटिशियन की, फालतू में क्यों किसी के साथ क्यों हर समय लड़ाई करनी, क्यों बैटल फालतू में ऑर्गेनाइज करना। तो जब वॉर ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर समझौता हुआ। समझौते में भी ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही क्या किया, चीज़ें ली। कैसे? क्योंकि ब्रिटिशियन उस समय एक छोटा सा रीजन म्यांमार, वहाँ पे कितनी, हाँ उनके अगर हम कह सकते हैं बहुत समय तक की वॉर भी कैरी ऑन नहीं वो लोग कर सकते थे, कि बहुत छोटा सा रीजन उस समय म्यांमार हुआ करता था। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो किंग थे बहुत समय तक की नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए यहाँ पे मणिपुर जो था इंडिपेंडेंट करवा लिया गया अपने ट्रेड वगैरह के लिए। और क्या किया, इस ट्रीटी में इस्टेब्लिश ब्रिटिश रेजिडेंट इन अवा। अवा रीजन एक हुआ करता था, अवा एक क्षेत्र का नाम है। तो अवा रीजन जो था इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए क्या किया, यहाँ पे अपनी रेजिडेंट यानी कि वहाँ पे अपने जो ब्रिटिशियन थे रेजिडेंसी बना ली, वहाँ पे रहने लगे। हाँ, तो अवा रीजन में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपना रेजिडेंट बनाया। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ऑल्सो टेक 1 करोड़ अराकन। अरकन, तो अरकन मतलब क्या होता है, अगर हम अरकन की बात करें तो ये इनकी करेंसी थी म्यांमार की। 1 करोड़, 1 करोड़ अरकन, यानी कि जैसे 1 करोड़ रुपए यहाँ होते हैं, वैसे 1 करोड़ अरकन उनकी करेंसी रही होगी। तो 1 करोड़ अरकन मांगे किससे, बर्मा यानी कि म्यांमार रीजन से। किसने, ब्रिटिशियन ने। फिर क्या हुआ, अब इसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग, अब कुछ समय बीता, लगभग ड्यूरिंग 1850s और 1852 लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, अब एक और बात समझिएगा, लॉर्ड डलहौजी नाम क्या आ रहा है, नाम के पहले क्या लगा है, लॉर्ड। जो हाउस ऑफ लॉर्ड, जैसे कि हमारे वहाँ संसद है, तो संसद में राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं, कहाँ पे, ब्रिटेन में, वहाँ पे उन्हें क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड। मतलब वहाँ पे जो बैठेगा वो लॉर्ड है। लेकिन वही सेम आज हम फॉलो कर रहे हैं, तो अपने भगवान के आगे भी हम क्या करते हैं, लॉर्ड लगा देते हैं। ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। भगवान थे, भगवान ही सही है, हाँ, लेकिन लॉर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि लॉर्ड राम, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये ब्रिटिशियंस के टाइटल्स थे और वो किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किए जाते थे, वो वहाँ पे ईश्वर या भगवान से रिलेशन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये लॉर्ड शब्द जो था, ये हाउस ऑफ लॉर्ड में इनके मेंबर्स हुआ करते थे, इसलिए लॉर्ड शब्द इनके नाम के आगे लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है लॉर्ड, ये भी गलत है। अपने जो भगवान हैं या गॉड हैं उनके नाम के आगे लगाना बिल्कुल गलत है। तो लॉर्ड डलहौजी 1852 के करीब क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी गॉट लोअर रीजन ऑफ बर्मा या म्यांमार। लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ करता था, टिम्बर, राइस, इन सब का अच्छा ट्रेड हो सकता था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग 1852 जब ट्रेड यहाँ पे अच्छा हो सकता था, तो लगभग ड्यूरिंग 1850s के करीब क्या किया इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में यहाँ पे क्या किया, इस रीजन को यानी कि लोअर रीजन ऑफ बर्मा या म्यांमार, यहाँ पे क्या किया, कब्जा कर लिया, इस रीजन को ले लिया। लॉर्ड डलहौजी गॉट लोअर रीजन ऑफ बर्मा, अब यहाँ पे कब्जा कर लिया 1852 में लोअर रीजन ऑफ म्यांमार पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइस, टिम्बर, इन सब का अच्छा ट्रेड हो सकता था। अब समझिएगा क्या करते थे ब्रिटिशियन, कि यहाँ आते थे तो जो यहाँ की ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, ऐसी लैंड जहाँ पे जो जिन कह सकते हैं क्रॉप्स का अच्छा ट्रेड हो सकता था, उन्हीं क्रॉप्स को क्या करते थे, उगाते थे, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट वसूलते थे,
खुद तो खाते ही थे, यहाँ उल्टा यही इंडियन स्टेट्स को क्या करते थे, मतलब समझिएगा 2 या 3 तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे इंडियंस का, और प्रॉफिट भी कई तरीकों से ले रहे थे। ब्रिटिशन कैसे ले रहे थे, तो अगर हम बात करें तो ये क्या करते थे, बेगार मजदूरी चलवाते थे। बेगार मजदूरी में ये होता था कि अपने खुद करके जो इंडियन लेबर्स हैं उन्हीं से काम करवाया, उनको थोड़े बहुत रुपए दे दिए या वो भी नहीं दिए, मतलब बेगार मजदूरी ये मतलब होता है कि रुपए नहीं दिए। एक तरीके से बंधवा मजदूरी समझ लीजिए, बहुत समय तक कि ये चला है, अभी आज़ादी होने के बाद भी बंधवा मजदूरी देखी गई। तो बेगार सिस्टम चलवाते थे, उसके उनको रुपए भी नहीं मिलते थे और वो क्रॉप्स में काम करते थे ज़मींदार्स की। अब ज़मींदार कौन होते थे, जो कि मिले होते थे ब्रिटिशन से, मिले होते थे ब्रिटिशन से, और जो यहाँ के पॉपुलर लोग होते थे उन्हीं को वो ज़मींदारी प्रोवाइड करते थे। तो क्या होता था, ब्रिटिशन उनसे काम करवा रहे हैं, वहाँ उधर प्रॉफिट वसूल रहे हैं, और जो क्रॉप में मेहनत कर रहा है, जो किसान है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, वो केवल किसी तरह से खाना खा पा रहा है। और क्या हो रहा है, रीज़न किसका है, तो रीज़न इंडिया है, हमारा रीज़न है खुद का, लेकिन फिर भी हम यहाँ का पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकते। थर्ड क्या है, अब यहीं की जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ वो इंडिया में ही बेचा, प्रॉफिट भी कहाँ से वसूला, इंडिया से, और बदले में इनका कुछ भी खर्च नहीं हुआ, लैंड भी किसकी, इंडिया की। और क्या हुआ, जो बचा वो यूरोप भेज दिया, वो क्या किया, यूरोप भेज दिया, अब वहाँ से भी प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशन की थी, वो प्रॉफिट उठाती थी उस समय। फिर क्या हुआ, आफ्टर सम ईयर, फिर क्या होता है, कुछ साल बीतते हैं, फिर किंग थीबाओमिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं फ्रेंच से, यानी कि फ्रांस से। तो अब अपनी मर्जी है किंग की, वो किसी से भी फ्रेंडशिप करे, चाहे दोस्ती करे, चाहे दुश्मनी करे, तुमसे क्या मतलब। तो यहाँ पे जो किंग थिम्बाओमिन होते हैं, जो कि किंग होते हैं म्यांमार के, वो क्या करते हैं, फ्रांस से दोस्ती करते हैं। क्यों दोस्ती करते हैं, क्योंकि वो चाहते होते हैं कि हमें रेलवे की फैसिलिटी मिल जाए, तो फ्रांस से इसलिए दोस्ती करते हैं। लेकिन आपस में क्योंकि कंपटीशन रहा करता है यूरोपियन कंट्रीज़ में उस समय, तो क्या हुआ, अब यूरोपियन कंट्रीज़ में आपस में कंपटीशन है, टसल है, रस्सा कस्सी है, तो क्या हुआ, फॉर रेलवेज फैसिलिटी इन्होंने क्या किया, दोस्ती करी फ्रांस से। लेकिन तो हुआ क्या, ब्रिटिशन गुस्सा हो गए, तो इन्होंने क्या किया, सो डफरिन यानी जो ब्रिटिशियन लीडर हुआ करता था, इसने क्या किया, अटैक कर दिया, कहाँ पे, अटैक कर दिया म्यांमार पे, और एनेक्स्ड द बर्मा और म्यांमार रीजन। तो बर्मा या म्यांमार रीजन पे क्या किया, कब्जा कर लिया, लड़ाई मतलब अटैक कर दिया और कब्जा कर लिया। डफरिन ये कौन था, तो ब्रिटिशियन लीडर था। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग 1935 इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अब लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि लगभग 1935 के, अब कब्जा तो कर ही लिया, लेकिन 1935 के करीब जो इंडिया से म्यांमार रीजन होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। तो जो म्यांमार रीजन अब है वो इंडिया में नहीं है। तो ये हमारा पूरा रहा एंग्लो बर्मा या एंग्लो म्यांमार वॉर। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।